खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। देश भर में 31 अक्टूबर 2024 को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जगह जगह अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उसी कड़ी में आज दिलशाद गार्डन सी ब्लॉक रेजिडेंशियल वेलफेयर यानी कि RWA की ओर से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में सी ब्लॉक रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के सम्मानित सदस्यों के साथ दिलशाद गार्डन वार्ड लोकप्रिय भाजपा निगम पार्षद वीर सिंह पवार, पूर्व निगम पार्षदा कुमार रिंकू, स्वामी दयानंद अस्पताल से डॉक्टर ग्लेडविन त्यागी एवं अन्य गणमान्य अतिथियों का प्रतीक चिन्ह व सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर आधारित पुस्तक सम्मान स्वरूप भेंट की गई। इस मौके पर सभी ने देश की एकता अखंडता को बनाए रखने में अहम योगदान निभाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम का समापन किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए समस्त लोगों ने क्या कुछ कहा, आपको सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। आज हम सब इस एकता में अनेकता में एकता लेकर के वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती 150वीं मना रहे हैं। सी ब्लॉक रेजिडेंट वेलफेयर और यहाँ के सभी सम्मानित नागरिकों के द्वारा यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि भी दी गई और यहाँ पर वक्ताओं ने उनके जीवन प्रकाश डाला कि किन परिस्थितियों में कैसे करके और देश को उन्होंने एक रखा, विभिन्न रियासतों को एक किया। मैं धन्यवाद करता हूँ RWA को कि इस तरह का कार्यक्रम जो राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत रहते हैं, ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए और निश्चित तौर पर अगली बार हर पॉकेट से इस तरह से कार्यक्रम निकले हैं, दौड़ हो, लोगों को जो आने वाली पीढ़ी है उनको पता रहे कि सरदार वल्लभ भाई कौन थे, जिन्होंने आज जो हम अगर बैठे हुए हैं जिस तरह से राज्य राजौड़ों को एक करके और जिस तरह आज भारतवर्ष हमारा है, तो कौन शख्सियत है उनका नाम सबको पता होना चाहिए। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्षेत्रवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये माँ लक्ष्मी सबके घरों में भरपूर आए और सबको अपना आशीर्वाद दे, ऐसे शुभकामनाओं के साथ मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। देखिए, ये बहुत ही हर्ष का विषय है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। जैसे कि अभी कहा भी गया और मैं भी कह रही हूँ कि जिन्होंने देश बनाया, आज हम उनकी जयंती बना रहे हैं और आज तो दो खुशियों के दिन है। एक तो एकता दिवस का दिन है और दीपावली का दिन है। मैं आपके सभी दर्शकों को दोनों दिनों की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और एक महान शख्सियत हमारे देश के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के से प्रेरणा हमारे जो जनरेशन है वो ले और उनके रास्ते पर चले, ऐसी कामनाओं के साथ मैं उनको दोबारा से नमन करती हूँ। धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि भारत को भारत बनाने वाले और जो आप कहते हैं ना कि जो देश है हमारा, इस देश को ये भारत का सुंदर सा नक्शा देने वाले आज लौह पुरुष की जयंती है और हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। और सीखने को ये है कि किस प्रकार से कहते हैं ना अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता वो सरदार पटेल के कारण है और इस एकता को अक्षुण्ण रखना ये हर भारतीय का दायित्व है। तो मेरा इस आपके चैनल के माध्यम से केवल इतना ही कहना है कि जो सरदार पटेल हमें विरासत में देके गए हैं उसको हम मेंटेन रखें और किसी भी हालत में विघटन ना होने पाए, इस बात की नैतिक जिम्मेदारी को निभाएं। दीपावली का पर्व और सरदार पटेल की जयंती एक दूसरे के पूरक हो गए हैं इस साल और इससे शुभ दिन नहीं हो सकता क्योंकि 150वीं जयंती पे और सभी देशवासियों को जो है ये दीपों का त्योहार उनके जीवन में जिस प्रकार से दीप जो हैं वे उजाला करते हैं वैसा उजाला उनके जीवन में है, ये भी शुभ। आज उनका जन्म दिवस जो एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे भारत देश में और आज इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है कि इस देश को फिर से कोई डिवाइड करने की कोशिश ना कर पाए और इनके इस जन्म दिवस के मनाने की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब हम विभाजित होना या बंटना छोड़ दें। ये हर साल मनाते रहते हैं। दीपावली तो आज साथ पड़ गए क्योंकि गत वर्ष की बात ही हम बहुत दिनों से एक फेडरेशन था, जैसे पटेल साहब के सिद्धांतों पर चल के हमने ऑल दिलशाद गार्डन फेडरेशन की स्थापना की, जो जैसे पटेल साहब के आदर्श पर चलते हुए कि हमारा एक कि ऐसी उनसे तरीके के मजबूत फैसले ले सके, तो उन्हीं को पटेल साहब के आदर्शों पर चल के ये बना था। उद्देश्य ये है कि एक आदमी ने पूरे देश को एकत्र करके एकता दिवस के रूप में एक मिसाल पेश करी है जो आज तक किसी ने नहीं कर पाए।
इतनी रियासत थी, सबको एक जगह मिला दिया। बस यही है कि आगे पीढ़ी जो उनसे सीखे, उनके सिद्धांतों पे चलें, उनके आदर्श पे चलें। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य